શું આપને પણ જવું છે કેનેડા? ક્રીપા ઓવરસીઝ છે યોગ્ય વિકલ્પ. વિઝાથી લઈ પીઆર સુધીની તમામ માહિતી માટે જુઓ અમારો ખાસ કાર્યક્રમ. નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો ઝી 24 કલાકની ખાસ રજૂઆત. હું છું આપની સાથે જુહી. ક્રીપા ઓવરસીઝ છેલ્લા 10 વર્ષથી ઇમિગ્રેશનમાં કાર્યરત રહે છે અને ઘણા બધા સ્ટુડન્ટ્સના કરિયર પણ બનાવ્યા છે તથા ઘણી ફેમિલીને વિદેશમાં સેટલ કરી બધાનો વિશ્વાસ જીત્યો છે. ક્રીપા ઓવરસીઝમાં બધા જ પ્રકારના ઓવરસીઝની સર્વિસ આપવામાં આવે છે તથા દરેક કન્ટ્રીમાં વર્ક પરમિટ, સ્ટુડન્ટ વિઝા, પરમનન્ટ રેસિડેન્સી, વિઝિટર વિઝા, બિઝનેસ વિઝા, એમબીબીએસ એડમિશન તથા ઇન્વેસ્ટર વિઝા તેઓ કરી આપે છે. ખાસ કરીને કેનેડા માટે ક્રીપા ઓવરસીઝ આરસીઆઈસી મેમ્બર સાથે રજીસ્ટર્ડ છે, જેથી કેનેડાના દરેક પ્રકારના પ્રોગ્રામમાં તેઓ સચોટ રિઝલ્ટ આપે છે. જો આપને પણ આ જાણકારી જોઈતી હોય તો આ ખાસ કાર્યક્રમ આપના માટે છે. વધુ માહિતી સાથે અમારી સાથે જોડાયા છે જનરલ મેનેજર પ્રતિમા પરમાર, આરસીઆઈસી મેમ્બર ગુરકમલપ્રીતસિંહ પરમાર ને સુરતના બ્રાंच मैनेजर आकांक्षा परमार. आप ત્રણેયનું खूब खूब स्वागत है. कमलप्रीत जी, सबसे पहला सवाल आपको कि कई सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको कनाडा जाना है पर उनको समझ में नहीं आता है कि वो कनाडा जाए तो कैसे जाए, उनके लिए प्रोसेस क्या होती है, प्रोग्राम्स क्या होते हैं, तो उसकी जानकारी दीजिए. कनाडा जाने के लिए बेसिकली 3 तरीके हैं. वो 3 तरीकों में से सबसे पहला तो आजकल जो सबसे ज्यादा है, स्टूडेंट जा रहे हैं. बहुत सारे स्टूडेंट्स पंजाबी, गुजराती, बहुत सारी कम्युनिटी में कनाडा जा रहे हैं. वो सबसे पहला तरीका है. दूसरा तरीका है आप वर्क परमिट के थ्रू कनाडा जा सकते हैं. अगर आप स्किल्ड वर्कर हैं, कोई भी आप काम करते हैं, यहाँ पे ट्रेड्स का काम करते हैं, तो भी आप कनाडा जा सकते हैं. तीसरा है डायरेक्ट पीआर. तो डायरेक्ट पीआर में बिजनेसमैन जो हैं, जो स्किल्ड वर्कर भी हैं, वो सभी उस कैटेगरी में आ जाते हैं. बिल्कुल, आपने पीआर की बात की. कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो कनाडा सिर्फ जाना नहीं चाहते, वहां पे परमानेंट होना चाहते हैं, पीआर लेना चाहते हैं. उनके लिए क्या प्रोसेस है? सबसे पहले कनाडा जाने के लिए जो सबसे तेज तरीका है उसको कहते हैं एक्सप्रेस एंट्री. अभी तक थोड़ा सा बंद था, अभी मैम डिटेल में भी बताएंगे, तो अभी खुलने वाला है, तो वो एक तरीका है. उसके बाद बिजनेस इन्वेस्टर्स हैं, जो कि अभी तक कोई ज्यादा काम नहीं करता, उसमें तो बिजनेस इन्वेस्टर्स काफी हैं, तो उसके लिए बहुत काम करते हैं. उसके बाद सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी है, वो भी काम करते हैं. केयर गिवर्स हैं, उसके बाद प्रोविंशियल नॉमिनेशन भी है. वो ये डिफरेंट तरीके हैं जिसमें आप कनाडा डायरेक्टली पीआर जा सकते हैं. कमल जी, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपना बिजनेस डेवलप करना चाहते हैं. यहाँ पे अगर उन्होंने बिजनेस खोला है तो वो वहां भी एक्सपांड करना चाहते हैं. ऐसे बिजनेसमैन के लिए कौन से प्रोजेक्ट है? तो बिजनेसमैन के लिए हम बहुत सारे अच्छे और इनोवेटिव प्रोग्राम्स लेके आए हैं. सबसे जो सस्ता प्रोग्राम है वो है 1 लाख कनेडियन डॉलर का, जो कि इंडियन रुपीज में 60 लाख रुपए बनते हैं. अगर आपके पास 60 लाख रुपए हैं, जो ये 1 लाख कनेडियन डॉलर बनते हैं, तो हम आपकी मदद कर सकते हैं. और इसके साथ साथ यही प्रोग्राम ओंटारियो में भी है, बीसी में भी है. तो जिसको पता है ब्रिटिश कोलंबिया एंड ओंटारियो, यहाँ पे काफी अच्छे प्रोग्राम्स हैं. जो इनमें जाना चाहते हैं हम उनकी मदद कर सकते हैं. बिल्कुल. आकांक्षा, आपसे सवाल. पीएनपी जिनको लेकर बहुत से क्वेश्चंस होते हैं, वो लोग अलग अलग जगह पर मिलने जाते हैं, एजेंसी से बात करते हैं. ये पीएनपी क्या होता है और वो कैंडिडेट को किस तरह से हेल्प करता है? पीएनपी एज एन प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम है, जो कैनेडियन प्रोविंस में कई तरीके के प्रोग्राम्स होते हैं, जिसमें बेसिक लेवल के क्राइटेरिया सेट होते हैं एंड पॉइंट्स होते हैं. अगर कोई कैंडिडेट उस पॉइंट्स को और उसके क्राइटेरिया को मीट करता है तो वो पीएनपी के लिए एलिजिबल होता है. बिल्कुल. कमल जी, एक सवाल ये भी होता है, हमने बिजनेसमैन की बात की, स्टूडेंट्स की बात की, केयर गिवर्स और जो नर्सेस होते हैं, उनको भी कई बार मतलब कनाडा जाना होता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होता है या कोई इनवाइट करे फैमिली तो होता है, वो किस तरह का प्रोसेस होता है? तो कनाडा में हेल्थ केयर का जो सेक्टर है वो बहुत बड़ा है. कनाडा में हेल्थ केयर की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है और केयर गिवर्स एक इन डिमांड प्रोग्राम है, जिसमें हर साल कनाडा 2750 एप्लीकेशंस 2 कैटेगरीज में लेता है. या तो आप सीनियर केयर में जा सकते हैं या तो आप चाइल्ड केयर गिवर में जा सकते हैं. चाइल्ड केयर गिवर वाला प्रोग्राम अनफॉर्चुनेटली इस साल के लिए अभी बंद है, लेकिन हम फाइल्स ले रहे हैं ताकि अगले साल 1 जनवरी को अप्लाई कर सकें. दूसरा प्रोग्राम अभी ओपन है. उस प्रोग्राम में अगर कोई सीनियर केयर गिवर के लिए जाना चाहता है और वो नर्स है, 3-4 साल का एक्सपीरियंस है, तो हम उनकी मदद कर सकते हैं. પ્રતિમા, ઘણા લોકો એમ કહે છે કે એક્સપ્રેસ એન્ટ્રી થકી પણ આપ કેનેડા જઈ શકો છો, તો આ એક્સપ્રેસ એન્ટ્રી શું છે, એના માટેની પ્રોસેસ શું હોય છે? એક્સપ્રેસ એન્ટ્રી ઇઝ બેઝિકલી પૂલ સિસ્ટમ છે અને એની અંદર ટોટલ 1200 પોઈન્ટ્સનું કેલ્ક્યુલેશન્સ હોય છે. તો જે પણ વ્યક્તિ કેનેડા જવા માટે ઇન્ટરેસ્ટેડ છે, સ્કિલ્ડ વ્યક્તિ છે, સ્કિલ્ડ પર્સન છે, ટ્રેડ પર્સન છે, તો એ લોકોએ પહેલા તો પોઈન્ટ્સના ક્રાઇટેરિયા મીટ કરવા પડે છે.
એમના પ્રોફાઇલ પ્રમાણે, અને ત્યાર પછી એ પૂલમાં એન્ટર થઈ શકે. આમ તો પૂલમાં ઘણા પ્રોગ્રામ્સ અવેલેબલ છે, લેટર ઓન આપણે જોઈએ. એટલે પૂલમાં તમારા જે પોઈન્ટ્સ થાય છે, અત્યારે છેલ્લા કોરોના પછી છેલ્લા 2 વર્ષથી તો ડ્રો અત્યારે બંધ છે એક્સપ્રેસ એન્ટ્રીના, બટ હા જે પ્રમાણે અપડેટ છે એ પ્રમાણે નેક્સ્ટ કમિંગ 3 to 4 મંથ્સમાં એક્સપ્રેસ એન્ટ્રીના ડ્રો સ્ટાર્ટ થઈ જશે. તો જે લોકો ઘણા લાંબા સમયથી વેઇટ કરી રહ્યા છે, રાહ જોઈ રહ્યા છે કે અમારું સ્કિલ્ડ પર્સન હોવા છતાં, સારું એજ્યુકેશન, સારું IELTS બધું હોવા છતાં અમે નથી પહોંચી શક્યા અને પૂલમાં સ્ટક થઈ ગયા છે, તો એ લોકોને બસ આવનારા થોડા સમયની અંદર એમને સારું રિઝલ્ટ મળી જશે. અને પૂલની અંદર સિલેક્ટ થયા પછી તો તમે કેનેડામાં PR આરામથી લઈ શકો છો. તો ડાયરેક્ટ એક્સપ્રેસ એન્ટ્રી વર્ડ એટલા માટે કહેવામાં આવે છે કે તમે ત્યાં જલ્દીથી જલ્દી ઓછા સમયમાં તમે PR મેળવી શકો. તો બસ આ જેવી રીતે આ ડ્રો ઓપન થશે એટલે તમારું PR ને એવી રીતે આપણે આરામથી પ્રોસેસ પણ કરી શકીએ અને જલ્દીથી તમને સરસ રિઝલ્ટ પણ મળી શકે. સી એક્સપ્રેસ એન્ટ્રી એઝ મેં તમને કહ્યું એ રીતે કે પૂલ સિસ્ટમ છે, તો એમાં આમ તો મેજરલી 4 પ્રોગ્રામ ફોલ થાય છે. ફેડરલ સ્કિલ્ડ વર્કર પ્રોગ્રામ, કે જે લોકો સારું એજ્યુકેશન છે જેમના સારું IELTS કરી શકે છે, જેમની પાસે સારો એક્સપિરિયન્સ છે, એ લોકો ફેડરલ સ્કિલ્ડ વર્કર પ્રોગ્રામમાં જઈ શકે. સેકન્ડ પ્રોગ્રામ છે પ્રોવિન્શિયલ નોમિની પ્રોગ્રામ. તો જે લોકોનું એજ્યુકેશન એક્સપિરિયન્સ બધું સારું છે, IELTS માં થોડો ઘણો સ્કોર અગર ઓછો કરે છે, તો પ્રોવિન્શિયલ નોમિનેશન પ્રોગ્રામ પણ એક અલગ ઓપ્શન આપણને એક્સપ્રેસ એન્ટ્રીમાં મળી શકે, કે જેમાં કેન્ડિડેટ દરેક પ્રોવિન્સના ક્રાઇટેરિયા અને બેઝિક રિક્વાયરમેન્ટ ફૂલફિલ કરીને પોઈન્ટ્સ ક્લેમ કરી અને પછી આપણે પ્રોવિન્શિયલ નોમિનીમાં ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ફાઇલ મૂકી શકીએ અંડર એક્સપ્રેસ એન્ટ્રી રૂફ. થર્ડ છે ફેડરલ સ્કિલ ટ્રેડ પ્રોગ્રામ. હવે આપણને એવો ક્વેશ્ચન થાય કે વોટ અબાઉટ કે લાઈક ડિપ્લોમા હોલ્ડર્સ હોય, કે જે ટ્રેડ પર્સન્સ હોય, ટેકનિકલ પર્સન્સ હોય, કે જેની હાઈ ડિમાન્ડ છે કેનેડામાં, રાઈટ? તો એ લોકો કેવી રીતે પહોંચી શકે? તો એ લોકો પણ એક્સપ્રેસ એન્ટ્રી થ્રુ ફેડરલ સ્કિલ ટ્રેડ વર્કરનો કોટા અલગ હોય છે, એમનું અસેસમેન્ટ અલગ થતું હોય છે, એમના ડ્રોઝ અલગ આવતા હોય છે. તો જોબ ઓફર લેટરની હેલ્પ દ્વારા ફેડરલ સ્કિલ ટ્રેડ પ્રોગ્રામમાં આપણે એપ્લાય કરી શકીએ, જે લોકો ટેકનિકલ પર્સન છે. અને ચોથો એક મેજર પ્રોગ્રામ ફોલ થાય છે અંડર એક્સપ્રેસ એન્ટ્રી, એ છે કેનેડિયન એક્સપિરિયન્સ ક્લાસ. આ બહુ સારી વસ્તુ છે કે જે લોકો આપણા ગુજરાતી કે પંજાબી કે ઇન્ડિયામાંથી જેટલા પણ લોકો સ્ટુડન્ટમાં ગયેલા છે ત્યાં, અને એ લોકો આફ્ટર સ્ટડી એક્સપિરિયન્સ લે છે મિનિમમ 1 વર્ષનો અંડર શું કહેવાય OA અને B લેવલ કેટેગરીમાં, તો એ લોકો ડાયરેક્ટલી કેનેડિયન એક્સપિરિયન્સ ક્લાસમાં PR માટે ફાઇલ કરી શકે છે. તો આ મેજર 4 પ્રોગ્રામ થ્રુ કોઈ પણ કેન્ડિડેટ કેનેડા परमानेंट रेसिडेंसी आरामથી ટાર્ગેટ કરી શકે. कमल जी, LMIA क्या है? वो कोई प्रोग्राम है, कोई प्रोसेस है, क्या है वो? LMIA होता है लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट. LMIA को यूज करके हम कनाडा में ये दिखाते हैं या ये होता है कि ये एक बंदा या एक जॉब करने के लिए कोई कनेडियन अभी अवेलेबल नहीं है, तो उसका क्या मतलब है कि आप बाहर से, कनाडा के बाहर से बंदे लेके आ सकते हैं कनाडा में. कोई भी बंदा जो यहाँ पे अच्छी जॉब कर रहा है, या कोई स्किल्ड वर्कर, ट्रेड वर्कर है, इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर है, कारपेंटर है, या कोई अच्छी जॉब कर रहा है, IT में जॉब कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन में जॉब कर रहा है, और अब वो बाहर जाना चाहता है, तो हम उसको जॉब ऑफर के जरिए, जो कि LMIA से मिलती है, उसके जरिए हम उनकी मदद कर सकते हैं. बिल्कुल. कमल जी, एक सवाल ये भी होता है कि बिजनेसमैन जो यहाँ से वहां जाना तो चाहते हैं, पर उनको ये नहीं पता कि वो अपना बिजनेस कैसे एक्सपांड करे, अपने फैमिली को अगर ले जाना है तो वो कैसे करे बिजनेस के साथ साथ, तो उसके लिए क्या प्रोसेस रहता है? सो बेसिकली बिजनेस इमिग्रेशन में तीन प्रोग्राम्स हैं जिसमें हम सबसे ज्यादा काम करते हैं. एक तो मैंने जैसे पहले बताया था कि मिनिमम $1 लाख वाला प्रोग्राम है, जिसमें थोड़ी सी रिक्वायरमेंट्स का मैं अगर बात करूं तो हमें 12th की एजुकेशन चाहिए, हमें कुछ बेसिक लैंग्वेज इंग्लिश की चाहिए. इसके बाद पिछले 5 सालों में से 3 साल हमें बिजनेस ओनरशिप का एक्सपीरियंस चाहिए. इसमें क्या है, एक BC है, ब्रिटिश कोलंबिया में छोटे छोटे शहर हैं जो बहुत छोटे नहीं है लेकिन कंपैरेटिवली छोटे शहर हैं. आप वहां पे जाते हैं, उनके लोकल मेंबर से मिलते हैं जो सिटी के को चलाते हैं. वहां पे जाके वो आपको एक लेटर ऑफ एंडोर्समेंट देते हैं. जैसे ही आपको वो मिलता है, आप BC की गवर्नमेंट के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में आ जाते हैं कि आप जो $1 लाख आपने बोला था, अब आप इन्वेस्ट करोगे. इन सभी प्रोग्राम का सबसे अच्छी चीज ये है कि इनमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है जब तक आपके पास आपका इनिशियल वर्क परमिट नहीं आ जाता. ये पायलट प्रोग्राम्स हैं.
जब तक आप वहां कनाडा में जाएंगे, आप वहां पे जाके देखेंगे कि आपको कुछ ठीक लगा। अगर आपको ठीक लगती है वो कम्युनिटी जिसमें जाके आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और वो कम्युनिटी को ठीक लगता है आपका बिजनेस प्रपोजल, तभी आप वहां पे इन्वेस्ट करेंगे। तब तक आपका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। आप जाते हैं, गवर्नमेंट ऑफ बीसी के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट बनता है। वो कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद आपको 2 साल का वर्क परमिट मिलेगा। उन 2 सालों में आपको जो $1 लाख अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए जो आप लगाना चाहते हो, अब आप लगाओगे। और साथ में एक कनेडियन को 9 महीने के लिए अगर आप जॉब दे देते हो तो आपको पीआर मिल जाती है। ये टोटल प्रोसेस का टाइम 2.5 से 3 साल का होता है। अगर आपके बच्चे छोटे हैं या अभी कॉलेज यूनिवर्सिटी जाना भी चाहते हैं तो वो भी 22 साल की अंडर की एज तक आपके साथ पीआर हो जाएंगे। ऐसा एक और प्रोग्राम ओंटारियो में भी है। उसकी रिक्वायरमेंट थोड़ी सी ज्यादा है। उसमें $200,000 जो कि 1.2 करोड़ के आसपास का अमाउंट आज की तारीख में बनता है, और साथ में 2.4 करोड़ का नेटवर्थ इंक्लूडिंग द 1.2 करोड़ का लिक्विड जो इन्वेस्टमेंट है। तो इसमें क्या होता है, इसमें कुछ चीजें अच्छी भी हैं। इसमें अगर आपकी एज 60 के ऊपर भी हो गई है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास कोई भी पढ़ाई नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप कनाडा में प्रोसेस सेम है इसका भी, ओंटारियो और बीसी का। सिर्फ एक डिफरेंस छोटा सा ये आ जाता है कि वहां पे एक की जगह आपको 2 जॉब्स क्रिएट करनी पड़ती हैं 10 महीने के लिए। इतना छोटा सा काम है इसमें। एक प्रोग्राम हमारे पास और है, इसको कहते हैं ओनर ऑपरेटर LMIA प्रोग्राम। इसमें 9 से 12 महीने में आपको पीआर मिल जाती है अपनी फैमिली के साथ। बहुत ही फ्लेक्सिबल प्रोग्राम है। आप कनाडा में जाते हैं, वहां पे जाके अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करते हैं। एस्टैब्लिश करने के बाद आप गवर्नमेंट ऑफ कनाडा को बताते हैं कि अब आप इस बिजनेस को चलाने के लिए, इसको डायरेक्शन देने के लिए इसके डायरेक्टर या सीईओ की जरूरत है, जो कि आप ऑलरेडी अपनी कंपनी में हैं। तो उसकी वजह से आपको 200 पॉइंट LMIA के मिलते हैं, और उसको यूज करके आप 9 से 12 महीने में पीआर हो सकते हैं। तो ये 3 काम बिजनेस इमिग्रेशन के प्रोग्राम्स हैं जिसमें हम बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। बिल्कुल, आपने पहले केयर गिवर्स की बात की, तो अगर केयर गिवर्स की बात करें तो वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जाना चाहते हैं, पर उनका कॉन्ट्रैक्ट अगर खत्म हो गया है या ज्यादा रुकना चाहते हैं तो उनके लिए क्या प्रोसेस होता है, उनको कहाँ पे प्रोसेस करना पड़ता है? तो केयर गिवर के मैं थोड़ा सा अगर डिस्क्रिप्शन में जाता हूं तो वहां पे आपको एक जॉब ऑफर चाहिए। कोई भी कनेडियन हाउस, आपकी फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, कोई भी आपका रिलेटिव हो कनाडा में, वो आपको ये जॉब ऑफर दे सकता है। ये जॉब ऑफर LMIA नहीं है। तो इसमें क्या है कि कोई भी अगर आपकी सैलरी अफोर्ड करता है जो कि 35,000 के आसपास की होती है, अगर आप इसमें साल की $35,000 जो होती है, अगर वो अफोर्ड करते हैं और आपको 1 साल का पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन है, मिनिमम आयल्स है, 3 से 4 साल का वर्क एक्सपीरियंस है उस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर, तो हम उसमें आपकी केयर गिवर में एप्लीकेशन की पीआर लगवा सकते हैं। इसमें भी आपकी पूरी फैमिली की पीआर इकट्ठी होती है। પ્રતિભા, એક સવાલ થાય કે સ્ટુડન્ટના સવાલો ઘણા બધા હોય છે કે તમને વિદેશ જવું તો કેવી રીતે જવું, ગ્રેજ્યુએશનનો કોર્સ કરવો, માસ્ટર ડિગ્રી લેવી કેવી રીતે લેવી, કયા દેશમાં જવું કે જે તમને આવનારા ભવિષ્ય માટે, કયા સેક્ટર માટે તેમના માટે એક સારું ભવિષ્ય પ્રદાન કરી શકે છે। તો કૃપા ઓવરસીઝ એક એવી ઓવરસીઝ છે કે જે સ્ટુડન્ટ્સને એ બાબતમાં રસ્તો બતાવી શકે। તો ઘણા બધા એવા સ્ટુડન્ટ્સ છે કે જે જાણવા માંગે છે કે આખરે કૃપા ઓવરસીઝે कई रीते विद्यार्थियों ने हेल्प करे छे। जी, कनाडा के लिए अगर स्टूडेंट वीजा में जाना है तो यस, बहुत ही अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जो भी 12th के बाद बच्चे टारगेट करना चाहते हैं कि हमें फर्दर ग्रेजुएशन के लिए जाना है, तो कनाडा में सारे प्रोविंसेस में बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज अवेलेबल हैं, सारे स्ट्रीम्स अवेलेबल हैं। तो 12th के बाद भी अच्छा आईएलटीएस और अच्छा स्कोर अगर आपके पास है एकेडमिक का, तो उसमें हम सारी यूनिवर्सिटीज, अच्छी यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस फॉर द ग्रेजुएशन हम टारगेट कर सकते हैं। देन यस, मास्टर ग्रेजुएशन वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जो ग्रेजुएट के बाद ये सोचते हैं कि हाँ हमें कनाडा जाना है फर्दर स्टडी के लिए, तो मास्टर्स है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, एडवांस डिप्लोमा है, वैसे सारे प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। और अभी का तो ये भी है कि लाइक स्टूडेंट्स वैसे प्रोविंसेस सिलेक्ट करते हैं जिसमें उनको इजीएस्ट वे में पीआर मिल सके, क्योंकि नॉर्मली हमारे यहाँ ये ट्रेंड ही है कि लाइक हम कनाडा क्यों जा रहे हैं, जस्ट बिकॉज कि वो हमें जल्दी से जल्दी परमानेंट रेसिडेंसी प्रोवाइड करते हैं, राइट। तो जो भी यहाँ पे ग्रेजुएट होल्डर्स हैं वो मास्टर्स पीजी के लिए प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे जो मास्टर्स होल्डर है और उनका मेन गोल अगर स्टडी का ही है तो वो अनदर सब्जेक्ट के साथ अगेन मास्टर्स प्लान कर सकते हैं, या तो फिर डायरेक्टली वो पीएचडी के लिए भी टारगेट कर सकते हैं, राइट। तो हर एक यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के क्राइटेरियाज, एडमिशंस लेवल वो सभी अलग अलग होते हैं। प्रोविंस वाइज भी बहुत एंट्री लेवल के क्राइटेरियाज वो है वो डिफरेंट रहते हैं।
इकोनॉमी वाइज अगर देखा जाए तो यस, ये सभी को पता है कि कंपेरेटिव टू अदर कंट्रीज, लाइक अगर हम यूएस को कंपेयर करें या फिर ऑस्ट्रेलिया को कंपेयर करें, तो कनाडा सबसे अच्छा और सस्ता है, क्योंकि उसमें आपको इतना फाइनेंशियल बर्डन नहीं आता जितना अगर आप वही कोर्स लेने के लिए अगर यूएस या ऑस्ट्रेलिया अदर कंट्रीज टारगेट करते हैं तो उसमें फाइनेंशियली बर्डन थोड़ा ज्यादा आ जाता है। कनाडा इकोनॉमिकल वाइज, पॉकेट वाइज सभी को अफोर्डेबल है। तो मास्टर्स के लिए जाओ या फर्दर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाओ या तो फिर ग्रेजुएशन के लिए जाओ, ये शॉर्ट है कि जो भी स्टूडेंट कनाडा स्टडी के लिए जाता है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस स्टडी उनका ऑफिशियली उनको वर्क परमिट मिलता है, जो पोस्ट स्टडी वर्क परमिट कहते हैं। और अगर कैंडिडेट को बी लेवल, ओ लेवल या ए लेवल में उनको अगर जॉब मिल जाती है तो जस्ट 1 साल का एक्सपीरियंस लेने के बाद आराम से वो पीआर भी टारगेट कर सकते हैं। कमल जी, एजुकेशन की बात हो गई, बिजनेस की बात हो गई, अब बात करते हैं आर्टिस्टिक लोगों की, जिनके अंदर एक आर्ट है, एक हुनर है, जो वो बाहर जाके अपना और हुनर दिखाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, नाम कमाना चाहते हैं, तो उनके लिए कनाडा में क्या प्रोसेस होता है? कनाडा चाहता है कि आप उसको कल्चरली एनरिच करें। इसका मतलब है कि कोई भी बंदा, अगर वो सिंगर है, डांसर है, म्यूजिशियन है, एक्टर है, आपके जैसा जर्नलिस्ट है, वो बंदा भी एक 20 से 25 प्रोफेशंस की लिस्ट है। ऐसा कोई भी बंदा जो पिछले 5 सालों में से 2 साल सेल्फ एम्प्लॉयड रह चुका है, वो बंदा डायरेक्टली पीआर कनाडा में हो सकता है। इसकी रिक्वायरमेंट यही है कि आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट चाहिए पिछले 5 सालों में से 2 साल। एक लौता प्रोग्राम है जिसमें एज की कोई रिक्वायरमेंट की प्रॉब्लम नहीं है, इसमें क्वालिफिकेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने कोई एजुकेशन नहीं करी लेकिन आप बहुत अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर हैं तो भी आप इसमें एलिजिबल हैं। एक चीज और भी है, इसमें आईएलटीएस की भी जरूरत नहीं है। अगर आपके 35 पॉइंट्स 100 में से बनते हैं तो आप पिछले 5 सालों में से 5 साल आपने सेल्फ एम्प्लॉयड काम करा तो आप डायरेक्टली इसमें पीआर अप्लाई कर सकते हैं और अपनी फैमिली के साथ वहां पे जाके एस्टैब्लिश भी हो सकते हैं। પ્રતિમાજી, એક સવાલ એ પણ થાય કે અત્યારે આપણે વાતચીત કેનેડાને લઈને કરી રહ્યા છીએ, પરંતુ ઘણા એવા દેશો છે કે જ્યાં સ્ટુડન્ટ્સ ભણવા માટે જતા હોય છે, લગભગ તમામ દેશોમાં। કૃપા ઓવરસીઝ કેનેડા સિવાય પણ એવા કયા કયા અલગ દેશો છે કે જ્યાં વિદ્યાર્થીઓને ભણવા માટે મોકલે છે? सी कृपा ओवरसीज इज द वन रूफ जिसमें कोई भी कैंडिडेट आते हैं फॉर स्टूडेंट के लिए या वर्क परमिट के लिए या परमानेंट रेसिडेंसी के लिए, तो यस हम सभी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और हम मेजरली सारी कंट्रीज को मतलब टारगेट करते हैं, जिसमें अगर कोई आता है बोलते हैं कि लाइक हमें वर्क परमिट चाहिए, यूरोपियन कंट्री का वर्क परमिट चाहिए, तो यूरोपियन कंट्रीज में हम माल्टा है, पोलैंड है, फिनलैंड है, सारी कंट्रीज में हम डायरेक्टली उनकी स्किल्स के अकॉर्डिंगली हम उनको वर्क परमिट के लिए सजेशन देते हैं। स्टूडेंट्स के लिए यस फर्स्ट हम उनका असेसमेंट करते हैं, क्योंकि अगर कोई आता है बोलते हैं कि नहीं हमें स्टूडेंट के लिए यूएस ही जाना है, लेकिन अगर उनकी रिक्वायरमेंट और एलिजिबिलिटी यूएस में नहीं बनती है तो ऑब्वियसली हम उनको सजेस्ट करते हैं कि नहीं ये आपकी एलिजिबिलिटी नहीं बन रही है, तो आप ये कंट्रीज यूएस को छोड़ के आप कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और भी अदर कंट्रीज आप टारगेट कर सकते हैं। वर्क परमिट तो ऐसा हम सारी कंट्रीज के लिए कर रहे हैं। विजिटर वीजा, जिन लोगों का ड्रीम है कि नहीं हमें सिर्फ कंट्रीज घूमने जाना है, राइट, तो हम विजिटर वीजा भी हम लोग सजेस्ट करते हैं। और जिस विजिटर वीजा के लिए भी हम एप्लीकेशन करते हैं। देन मेजरली जिन लोगों का ड्रीम है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सपेंस होता है साइंस स्टूडेंट्स के लिए, जिनका ड्रीम डॉक्टर बनना ही है, राइट, तो वी हैव द गुड कंट्रीज ऑप्शंस कि जिसमें हम यहाँ के जो 12th स्टूडेंट्स हैं, 12th साइंस किया हुआ है उन लोगों ने, और उनको एमबीबीएस में यहाँ पे सपोज एडमिशन नहीं मिल रहा है या तो ये यहाँ पे एक्सपेंसिव हो जाता है, तो हम उनको वही उनके एकेडमिक वाइज हम उनको सजेस्ट करते हैं कि एमबीबीएस में हम कौन सी कंट्रीज में उनके बजट के अकॉर्डिंगली एडमिशन हम शॉर्ट उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। कमल जी, एक आखिरी सवाल, सेल्फ एम्प्लॉयड कोई बनना चाहता है तो कनाडा के लिए आप क्या प्रेफर करेंगे? कनाडा के लिए बहुत सारे आर्टिस्ट, अगर मैं बताऊं तो सारे पंजाबी सिंगर्स इसी कैटेगरी में पीआर हुए हैं, जो नहीं हुए वो उनको हम करवा रहे हैं। तो बाकी अभी गुजराती मार्केट में अभी ये पता ही नहीं है लोगों को कि ये प्रोग्राम एग्जिस्ट भी करता है, तो इसीलिए हम आए हैं आपको बताने के लिए कि अगर आप किसी भी फील्ड में आर्टिस्टिक आपने काम करा है, बहुत अच्छा आपका नाम है और आपको पीआर चाहिए, आप बाहर जाना चाहते हो लेकिन आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा, तो हमारे पास आए, हम आपकी हेल्प कर सकते हैं।
બિલકુલ, આ તમામ માહિતી બદલ આપ ત્રણેયનો ખૂબ ખૂબ આભાર. તો અમારી ખાસ રજૂઆતમાં આજે આપણે જાણ્યું કે કેનેડા આપ જો જવા ઈચ્છો છો, વિદેશ આપ જવા ઈચ્છો છો, તો કૃપા ઓવરસીઝની મદદ લઈ શકો છો. આપ તેમના સુધી આપ પહોંચી શકો છો, અલગ અલગ માહિતી લઈ શકો છો ને આપનો રસ્તો વધારે સરળ કરી શકો છો. આ સાથે જ અમારી ખાસ રજૂઆતમાં હાલ બસ આટલું જ. નમસ્કાર.